नमस्कार दोस्तों। एसएससी, रेलवे और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का स्वागत है टॉप जीके ट्रिक्स चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, महाजनपद पार्ट 2। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम में महाजनपद से पूछे गए प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में कभी क्वेश्चन महाजनपद से पूछा गया हो तो कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। आराम से आप उसका ऑप्शन सही तरीके से टिक कर पाएंगे और अपने नंबर को एग्जाम में बूस्ट कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कभी भी कोई वीडियो भविष्य में किसी भी टॉपिक पर मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी की देरी के। जैसा कि दोस्तों हमने कल पढ़ा था महाजनपद के बारे में, जिसमें हमने 8 महाजनपदों को कंप्लीट किया था और बाकी के 8 को हम आज करेंगे और उसे वैसे ही ट्रिक से याद करेंगे जैसे हमने पिछले 8 महाजनपदों में ट्रिक का यूज़ किया था। आई होप आपको वो सारी ट्रिक समझ में आई होगी और आप उसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर चुके होंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस टॉपिक को कंप्लीट समझने के लिए पिछली वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पिछले पार्ट 1 को कंप्लीट करिए, जिससे आपको आसानी से पार्ट 2 समझ में आ जाएगा और जीवन में कभी भी आपको महाजनपदों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला महाजनपद है गंधार। गंधार की राजधानी है तक्षशिला। चलिए गंधार के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। अब इसे ट्रिक के जरिए समझते हैं। एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, उसी से हम इसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे कि आसानी से आपको ये याद हो जाएगा और अच्छे से आप इसे याद भी रख पाएंगे। गंधार शब्द को थोड़ा ब्रेक करते हैं। इसमें आता है धार। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने घर में नाइफ को शार्प करने के लिए क्या करते हैं? उसमें धार लगते हैं। तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? शिला की, यानी कि पत्थर। तो तक्षशिला में शिला शब्द आपको समझ में आएगा, जिसे आपने धार के लिए यूज किया। इसके बाद इसे आप आसानी से रिलेट कर लेंगे और अच्छे से एग्जाम में इसे याद कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से सुनिए, आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा। तो चलिए अगले महाजनपद पर चलते हैं। अगला महाजनपद है कंबोज। चलिए इसे थोड़ा सा समझते हैं। कंबोज को समझते हैं। इसकी राजधानी है हाटक। अब कंबोज और हाटक को कैसे रिलेट करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले कंबोज शब्द को ब्रेक करेंगे। इसमें आता है बोझ और इसका मतलब होता है शरीर के ऊपर कोई वजन, और इसकी राजधानी है हाटक। आप रिलेट करिए तो, जैसे ही आपके ऊपर बोझ रख दिया जाए और फाटक लगा दिया जाए तो आप कैसे कहेंगे? अरे भाई जल्दी हटा, मुझे तो बोझ लग रहा है, फाटक खोल दे। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ट्रिक पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अगले महाजनपद पर चलते हैं। अगला महाजनपद है सूरसेन। इसकी राजधानी है मथुरा। आइए समझते हैं सूरसेन के बारे में। इसे तो याद करना बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए कैसे समझेंगे इसे। मथुरा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा भगवान श्री कृष्णा। अब आप ही बताइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा कैसे थे? शूरवीर थे। कैसे थे? शूरवीर थे। बस समझो, हो गया याद आपको। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला महाजनपद है मत्स्य। इसकी राजधानी है विराटनगर। इसे कैसे समझेंगे, देखिए। मत्स्य का मतलब होता है मछली, और आपने देखा होगा मछली कितनी बड़ी बड़ी होती है। बड़ी का मतलब विराट। मछली कैसी होती है? विराट। बस समझो, हो गया याद आपको। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला महाजनपद है अस्मक और इसकी राजधानी है पोतन या पोटली। तो देखिए दोस्तों कैसे समझेंगे। इस शब्द को ब्रेक करते हैं। अस्मक में आ रहा है अस्म। अस्म से बनेगा भस्म, और भस्म को क्या किया जाता है? आपने देखा होगा ऋषि मुनि भस्म को शरीर पर पोता करते हैं, यानी कि पोटली या पोतन। तो इससे आपको आसानी से याद आ जाएगा।
दोस्तों, अगर हमारी ट्रिक पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर फॉलो कीजिए। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला महाजनपद है वज्जी और इसकी राजधानी है वैशाली। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। इसको तो और भी आसान है दोस्तों, जैसे कि वज्जी शब्द से बनता है बिजी। दोस्तों, वैशाली में आ रहा है साली। आपने अक्सर देखा होगा, घर पर अगर साली आ जाए तो जीजा जी कैसे बिजी हो जाते हैं। फिर तो वो किसी की सुनते ही नहीं है, वो सिर्फ साली की सुनेंगे। फिर उसी टाइम अगर दीदी देख लें तो जीजा जी की खैर नहीं। मैं तो यही कहूंगा, जीजा जी आप थोड़े से सतर्क रहिए, आप आराम से अपनी तैयारी करिए जिससे आप अपनी जॉब पा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी जीजा जी और साली की ट्रिक, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अगले महाजनपद की बात करते हैं। अगला महाजनपद है चेदी, राजधानी शुक्तिमती। दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। इसमें छुपे शब्द से ही हम इसका अर्थ निकालेंगे और आसानी से इसको याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको याद करना शुरू करते हैं। चेदी शब्द से बनता है छेदी, मतलब छेदने की बात कर रहा है। अब आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी कभी आप छेद करने के लिए किसी औजार का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ता है? शक्ति, मतलब पावर, अर्थात ताकत। और शुक्तिमती में पहला ही अक्षर है शक्ति। आप अच्छे से इसे रिलेट करिए जिससे आसानी से आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे आसानी से रिलेट कर लेंगे। तो चलिए अगले महाजनपद की बात करते हैं। अब बात करते हैं आखिरी महाजनपद की, जो है पांचाल। इसकी राजधानी है अहिच्छत्र कांपिल्य। दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। चलिए दोस्तों, इसे याद करना शुरू करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आप उसे बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, और फिर उसके बाद आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छात्र की जिसका नाम था कपिल, और कपिल कई तरीके से धनुष बाण चलाना जानता था। जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया है, आप चित्र को देखिए और उसे समझिए। उसे 5 तरीके से बाण चलाना आता था। कैसा? 5 तरीके से। आप धीरे धीरे मेरी कहानी को समझते जाइए और आपको रिलेट करना बताऊंगा। देखिए कैसे याद होता है आपको चुटकियों में। अब आप समझिए, पांचाल, पांचाल इसका मतलब होता है 5 तरीके से चलाना। और दूसरी तरफ इसकी राजधानी है अहिच्छत्र कांपिल्य, जिसमें है छात्र। तो मैंने आपको क्या बताया था? आही यानी यही, छत्र अर्थात छात्र, और इसका नाम है कपिल। कांपिल्य से बनेगा कपिल। आप दोनों शब्दों को अच्छी तरीके से रिलेट करिए, देखिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे आसानी से रिलेट कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी और कैसी लगी हमारी ट्रिक, जिससे हमने आपको चुटकियों में 16 के 16 महाजनपदों को आसानी से याद किया है। और हाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को आप एक बार और प्ले करके देखिए। दोबारा आपको कभी इस महाजनपद से रिलेटेड कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी नहीं बनेगी और आपके सारे महाजनपद आपकी उंगलियों पर याद हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न की, जो एग्जाम में बहुत बार अच्छे अच्छे तरीके से पूछे गए हैं। तो क्या हैं आज के सवाल? देखिए। प्रश्न नंबर 1। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। सही उत्तर इसका ये है सी 16। प्रश्न 2। प्रश्न नंबर 2 है, महाजनपद काल किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है? ए 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बी 7वीं छठी शताब्दी ईसा पूर्व, सी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, डी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। सही उत्तर इसका ये है बी 7वीं छठी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणराज्य था? ए मगध, बी कोशल, सी वज्जी, डी अवंती। सही उत्तर इसका ये है सी वज्जी।
प्रश्न नंबर 4। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वैशाली, डी श्रावस्ती। सही उत्तर इसका ये है बी राजगृह। प्रश्न नंबर 5। किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी? ए वत्स, बी कोशल, सी अंग, डी मगध। सही उत्तर इसका ये है बी कोशल। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो और ट्रिक अगर आपकी समझ में आए और हमारी मेहनत समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और हम ऐसे ही आपके लिए ट्रिक वीडियो बना सकें। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।